हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारे पास ओपीडी में एक पेशेंट आया, तो हमने डिसाइड किया कि अब हमने इस डिज़ीज़ के बारे में बात नहीं की हुई है, सो वी शुड मेक अ वीडियो ऑन दिस डिज़ीज़। तो इस डिज़ीज़ का नाम है मायस्थीनिया ग्रेविस। पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे कि ये एक सेलिब्रिटी को हुआ था एंड अब वो ठीक है। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए ये जानने के लिए। सो मायस्थीनिया ग्रेविस बेसिकली क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, मायस्थीनिया, मायस मीन्स मसल्स एंड एस्थीनिया मीन्स वीकनेस। सो बेसिकली इट इज़ द वीकनेस ऑफ मसल्स। तो हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे मायस्थीनिया ग्रेविस के बारे में और अब इसके सिम्टम्स एंड इसके फर्दर मोर डिस्कशन के बारे में। हेलो सर। हेलो सर, मायस्थीनिया ग्रेविस के सिम्टम्स क्या क्या है? जी। मायस्थीनिया ग्रेविस एक पर्टिकुलर टाइप की मस्कुलर डिजीज़ है जिसमें मसल्स वीक होते हैं। इसमें सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जब पेशेंट रेस्ट कर लेता है तो उसके मसल्स ठीक हो जाते हैं, लेकिन जब वो थोड़ा सा काम करता है या रिपीटेडली अपने मसल्स को यूज़ करता है तो उसके मसल्स जो हैं वीक हो जाते हैं। जैसे इनिशियली जब यूज़ करेगा तो मसल ठीक होगा, लेकिन जैसे जैसे यूज़ करता जाएगा मसल वीक होता ही जाएगा। तो बेसिकली ये 3 तरह के सिम्पटम्स इसमें कॉमन होते हैं, वो हैं आई के सिम्पटम, च्यूइंग के और स्वैलोइंग के। ये 3 जो मसल ग्रुप्स हैं, ये इसमें सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। सर, तो अब हम आते हैं सिम्टम्स पे। जी, आपने कहा आईज, स्वॉलिंग एंड च्यूइंग। जी, तो आईज पे ये किस तरह से इफेक्ट करता है, कैसे क्या सिम्टम्स आते हैं आईज जी। पे? तो आइज़ में जो कॉमन कंप्लेंट है वो होती है डबल विज़न की। पेशेंट को एक-एक के 2-2 नज़र आने शुरू हो जाते हैं क्योंकि उसका एक मसल जो है वो वीक हो जाता है। इसी तरह से पेशेंट की आँख थोड़ी-सी बंद हो जाती है, पूरी आँख वो खोल नहीं पाता, उसको हम अपनी भाषा में टोसिस कहते हैं। ये सिम्पटम जो हैं वो इवनिंग में ज़्यादा होते हैं। पेशेंट जब सुबह उठता है तो उसकी आँख पूरी खुल रही होती है, शाम तक उसकी आँख आधी बंद हो जाती है। तो दैट इज़ टिपिकल ऑफ मायस्थीनिया ग्रेविस। सिमिलरली जो 2-2 नज़र आना है वो भी ज़्यादा यूज़ करने से डबलिंग जो है वो बढ़ जाती है, लेकिन आराम करने से वो बेटर हो जाती है। तो कॉमन सिम्पटम जो आई में होते हैं वो होते हैं डबल विज़न और आँख का आधा बंद हो जाना या पर्दे का थोड़ा-सा गिर जाना, उसको हम बोलते हैं टोसिस। जी। तो मतलब व्यूअर्स, आँख का बंद हो जाना हो जाता है, टोसिस हो जाता है और डबल विजन हो जाती है। तो अब हम आते हैं च्युइंग पे। च्युइंग पे किस तरह से असर करता है? जैसे वो पेशेंट कह रहा था मुझे चबाने में मुश्किल हो जी, रही है, सर आप जी। इसको डिस्क्राइब कीजिए। पेशेंट को चबाने में दिक्कत होती है, जैसे कि हमने डिस्कस किया। चबाने में क्या होता है, जैसे पहली रोटी उससे खाई जाती है, लेकिन जैसे-जैसे वो रोटी खाता जाता है, दूसरी, तीसरी, चौथी तक उसको खाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मसल जो है वो फटीग हो जाता है, तो फिर वो चबा ही नहीं पाता। जो उसका मसल है, जो मेन मसल च्यूइंग का है, जिसको हम मैसेटर बोलते हैं अपनी भाषा में, तो मैसेटर मसल वीक हो जाता है, तो उसका मुँह काम करना बंद कर देता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है मायसीनिया, तो कई बार मुंह बंद भी नहीं कर पाता, उसका मुंह हमेशा खुला ही रहता है, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं बुल डॉग अपीयरेंस। उसका मुंह ऐसे लटक जाता है और जॉ जो है वो पूरा क्लोज ही नहीं वो कर पाता। तो ये है च्यूइंग के सिम्टम्स। ऐसे कई पेशेंट्स होते हैं जिनकी होती है कंप्लेन कि हम थक गए हैं, हम जी, च्यू सो। अ, और अब swallowing के लिए क्या होता है? जी, swallowing में क्या डिफिकल्टी जी। आती है इस स्वैलोइंग में भी सिमिलर प्रॉब्लम है कि जैसे शुरू करता है खाना तो उससे स्वैलो हो जाता है, खाया जाता है, लेकिन जैसे-जैसे वो खाता जाता है, थोड़ी देर बाद पानी जो है वो नाक से बाहर आना शुरू हो जाता है, खाना अंदर जाता नहीं है, वो स्वैलो नहीं कर पाता, सॉलिड्स अंदर निगले नहीं जाते, वो बाहर को ही उसको फेंकने पड़ते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो इवन थूक भी वो अपनी स्वैलो नहीं कर पाता, सलाइवा को भी स्वैलो नहीं कर पाता, और फिर जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर हमें उसको राइस ट्यूब या जो आर्टिफिशियल ट्यूब होती है उसके पेट में डाल के उसमें से डाइट देनी पड़ती है। जो हम पेशेंट डिस्कस कर रहे हैं अभी, लास्ट में आपको उससे बात कराएंगे। उस पेशेंट के इतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि वो स्वालो बिल्कुल नहीं कर पाता था, और उसको हमें जो दवाइयाँ हैं वो भी ट्यूब डाल के शुरू में देनी पड़ी, क्योंकि दवाइयाँ वो स्वालो ही नहीं कर पाता था। तो ये हैं इसके कॉमन सिम्टम्स। तो व्यूअर्स, अब हमने देखा आईज पे क्या होता है और अब च्यूइंग में कितनी डिफिकल्टी आ सकती है, swallowing में कितनी प्रॉब्लम हो सकती है कि इवन एक इंसान अपनी मेडिसिन तक swallow नहीं कर पा सकता है, फूड तो दूर की बात है। अब हम बात करते हैं, एक सवाल आया कि सर ये क्या बॉडी के बाकी हिस्सों को भी इफेक्ट कर सकता है, मतलब कि क्या ये जनरलाइज्ड भी हो सकता जी, है? जी। कई केसेस में जब मायसीनिया बढ़ जाता है, तो ये जनरलाइज़्ड हो जाता है। जनरलाइज़ होता है तो हाथ-पैर भी कमज़ोर हो जाते हैं,
और वो कमज़ोरी फिर रेस्ट करने से भी ठीक नहीं होती। और अगर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए, जैसा इसका नाम बताता है, इसको हम कहते हैं मायस्थीनिया ग्रेविस, मतलब इट्स ए ग्रेव डिजीज़, इट्स ए बैड डिजीज़। अगर ये ज़्यादा बढ़ जाए तो सांस लेने वाले मसल्स भी इससे अफेक्ट हो जाते हैं, तो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है। कई बार पेशेंट को वेंटिलेटर पे डाल के रेस्पिरेशन देनी पड़ती है। तो जनरलाइज मायस्थीनिया इज़ ए डिफरेंट एंटिटी, उसमें जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इस तरह की प्रॉब्लम्स उसमें हो जाती हैं। इसके कारण किस एज ग्रुप में मोस्ट कॉमनली क्या होते हैं? जी, मायस्थीनिया आमतौर पे ओल्डर इंडिविजुअल्स में होता है, 60 के बाद वालों में होता है, पर आपने भी देखा होगा कई बार यंगर पेशेंट्स भी हमारे पास आ जाते हैं मायस्थीनिया के सिम्टम्स में, और कई बार इवन नियोनेट्स में भी मायस्थीनिया देखा गया, छोटे बच्चों में भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो पेशेंट हैं वो ओल्ड एज ही होते हैं। और मायस्थीनिया बीमारी होती है, इसको हम ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं। ऑटो इम्यून मतलब जो बॉडी के केमिकल्स हैं वो बॉडी के अगेंस्ट ही बनने शुरू हो जाते हैं। बॉडी ऐसे केमिकल्स बनाती है जो उसके अपने मसल्स को ही डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है, इसको हम ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं। सर, क्या ये ट्रीटेबल डिजीज़ है? जी, मायस्थीनिया अगर हम सही टाइम पे उसको पकड़ लें तो इसका पूरा ट्रीटमेंट है। इसका ट्रीटमेंट दोनों तरह से है, मेडिकल भी है, सर्जिकल भी है। सर्जिकल इन द सेंस, एक बॉडी में ग्लैंड होती है जिसको हम थाइमस बोलते हैं, जो हमारी छाती में होती है, उसका मायस्थीनिया के साथ कनेक्शन है, क्योंकि वो इम्यूनिटी के लिए ग्लैंड है, और वो ग्लैंड जो है ऐसे केमिकल्स बनाती है जिससे मायस्थीनिया बढ़ जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं, उस ग्लैंड को ही निकाल देते हैं, जिसको हम बोलते हैं थाइमेक्टमी। सो दैट इज़ द सर्जिकल ट्रीटमेंट। इसके अलावा दवाइयाँ जो हैं बहुत सारी हैं, वो मायस्थीनिया के लिए यूज़ होती हैं, वो टाइम टू टाइम आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। सो व्यूअर्स, हमने देखा कि मेडिसिन से ये डिज़ीज़ ट्रीटेबल है, कुछ सर्जिकली भी हम थाइमेक्टमी करके कर सकते हैं, एंड एक रिजॉर्ट है मेडिसिन से, और वाकई ही ये ट्रीट होता है बड़े अच्छी तरीके से। जैसे कि आज हमने एक पेशेंट देखा, उसकी टेस्टिमनी ज़बरदस्त है, और ये हम टेस्टिमनी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। अब हम ये पेशेंट की वीडियो टेस्टिमनी आपके सामने लेके आ रहे हैं, ताकि आपको भी पता चले कि प्रॉब्लम, जैसे कि सर ने कहा ग्रेविड प्रॉब्लम थी, अब ये किस हिसाब से उसकी प्रॉब्लम ठीक हो रही है, एंड नाउ ही इज़ सेटिस्फाइड। और अब उनको ना ही स्वॉलोइंग में प्रॉब्लम आ रही है, ना ही ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही है, ना च्यूइंग में, और ना आइज़ की प्रॉब्लम आ रही है। तो उनका मेन कंसर्न था, उनका हेड डाउन हो जाता था, टोसिस हो जाती थी, डबल विजन थी, आइज़ बंद होने लगती थी, बहुत ज़्यादा थक जाते थे। तो अब उनको प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेकिन आप अब अपना प्रॉमिस पूरा कीजिए। आपने बोला था कि हम सेलिब्रिटी का नाम बताएंगे अच्छा। जिसको कि मायस्थीनिया था और वो बिल्कुल ठीक हैं। बिल्कुल सर, वो सेलिब्रिटी अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन जी को ये हुआ था, पर विद मेडिसिन्स उनका ऑल क्योर हो गया, वो ठीक है। आप बिल्कुल, आपको पता ही होगा जी। कई जानों को। अब हम ये टेस्टिमनी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और मैं आपको ये बताना चाहूँगी, किसी को भी अगर, या आपके रिलेटिव्स में या आजू बाजू में किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम आती है फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, कोई थक जाता है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो काइंडली कंसल्ट योर डॉक्टर। उनकी एडवाइस से आप फर्दर मोर अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, ऐसी कोई भी कॉम्प्लिकेशन आए, और हमें काइंडली कंसल्ट करें। इफ़ यू वांट, अपने किसी भी प्रॉब्लम के लिए नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है 7888387086। ये हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन नंबर है, इस पे काइंडली हमें व्हाट्सएप करें। और हमेशा की तरह मैं आपको कहूँगी, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਾਣਾ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਦਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ? ਅੱਖ ਮੇਰੀ ਇੱਦਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵੇਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਹਟਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਗਰਦਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ 100% ਸਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ। ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੋਟੀ ਪਹਿਲੇ ਲੰਘਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਾਰਮਲ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।